हमने अनेक संस्थानों, कार्यालयों और परिसरों के द्वार पर यह बोर्ड लगा हुआ देखा है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, यानी बिना अनुमति प्रवेश निषेध है। फिर भी हम प्रवेश कर रहे हैं तो गलती हमारी है, अपमानित होना पड़ेगा। क्या हमने भी कोई ऐसा ही बोर्ड लगा रखा है? याद करिए। नहीं महाराज, हमने तो अतिथि देवो भव का बोर्ड जरूर लगा रखा है घर के बाहर। नो एडमिशन वाला बोर्ड कोई शोभा थोड़े ही देता है। पर सत्य यही है कि हमने भी अपने घर के बाहर तो नहीं, किंतु अपने जीवन में एक ऐसा ही अदृश्य बोर्ड लगा रखा है जो इन आंखों से तो नहीं दिखाई देता, किंतु है। वो क्या है? तो आप मेरे बारे में कुछ अच्छा कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अन्यथा प्रवेश वर्जित है। आपको अपमान करने की, ऊंची आवाज में बात करने की या क्रोधित होने की, प्राइवेसी में दखल करने की, बुरा मानने की, विश्वासघात करने की, शक या डाउट करने की एटसेट्रा अनुमति नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं, जिसने मुझे अपने जीवन में अनुपस्थित कर दिया है या जितने भी अंश में अनुपस्थित कर दिया है, मैं उसके उतने अंश में उपस्थिति दर्ज क्यों कराऊं? यह आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट की अभिव्यक्ति है। साधु अपने जीवन में इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। वे मन, वचन और काया का संयम रखते हैं, किंतु स्वयं के प्रति वो सभी दरवाजे खुले कर देते हैं। निंदक नियरे राखिए वाली फिलॉसफी अपनाते हैं, जो मेरे विकास में कारणभूत है, जिनसे मेरे दोष धुले गले, वो मेरे लिए शत्रु कैसे? वो तो मेरे लिए मित्र ही हुए ना। अब हम अपने जीवन में पुनः लौटते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ एक रिलेशन को पकड़ते हैं, पति पत्नी वाला, कि प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, फिर ना जाने ये फासले क्यों हो गए। वो इसलिए कि हम उस नो एडमिशन वाले जोन में बिना अनुमति प्रवेश कर जाते हैं, एथिक्स ब्रेक कर देते हैं, कमेंट कर दिया, ऊंची आवाज में बात की, अपमान किया, क्रिया की प्रतिक्रिया में क्रोधित हो गए, एक दूसरे के परिवारजनों पर टीका टिप्पणी कर दी। इन क्षणों में हमारी निराकुलता समाप्त हो जाती है और एथिक्स आपको निराकुल होना सिखाती है। एथिक्स को फॉलो करना मतलब किसी दूसरे का सम्मान करना है, और सम्मान दूरियां कम करता है। अन्यथा प्रतिकूलता में पुष्प भी मुरझा जाते हैं। सच्चा दाम्पत्य जीवन एक दूसरे को बदलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करने का नाम है। नैतिकता एक मर्यादा है, एक सीमा रेखा है, जिसे लांघने का अधिकार किसी को नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। अगर आपने किसी के बारे में पूर्व धारणा बना ली है कि ये तो ऐसा या वैसा, आपको इसकी भी अनुमति नहीं है, कंपेयर करने की भी अनुमति नहीं है।
किंतु ज्ञानी जनों द्वारा ये अनुमति जरूर है कि आप ये धारणा बना सकते हैं कि सामने वाले में तो भगवान या परमात्मा विराजमान है। आपका मूल स्वभाव तो बहुत ही सुंदर है। फिर देखिए इसका चमत्कार। टैग मत लगाइए किसी अन्य पर। नैतिकता केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं है। माता पिता और संतान, मित्रता, व्यापार, सामाजिक संबंध या और भी। एथिक्स अपनाने से आप पाएंगे कि आपके परस्पर में संबंध सुधरने लगे हैं, विश्वास बढ़ने लगा है, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का मन करेगा, इंतजार रहेगा। जेपी यानी मैं अगर इस नैतिकता को समझता हूं, मानता हूं और आचरण में लाता हूं, तभी मैं एक पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति कहलाने का अधिकारी हूं, अन्यथा नहीं। भले ही मेरे पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, एथिक्स हमें पशुता से मनुष्यता और मनुष्यता से परमात्मा की ओर ले जाता है। हम कानून वाली अदालत और नियत की अदालत में निर्दोष हो सकते हैं, मगर नैतिकता वाली अदालत में हम गलत भी हो सकते हैं। ये बताती है कि हमारे अप्रोच में कहीं गलती या चूक हो सकती है। कभी अपनी समीक्षा इस रूप में भी करिएगा कि कहीं मैं नैतिक रूप में तो गलत नहीं हूं, तो सॉरी बोलने में हिचकिचाइएगा मत। अक्सर ऐसा होता है, मगर हम अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं। स्वयं को जस्टिफाई करना अहंकार है और अपनी भूल स्वीकार करना विकास है। एथिक्स पढ़ने के बाद ये संभावना बढ़ जाती है कि हम गलती करने से बचें, क्योंकि ये प्रथम स्तर पर ही हमको रोक देती है, बात आगे बढ़ती ही नहीं है। यह व्यक्ति को सही दिशा में सोचने और मजबूत चारित्र बनाने में मदद करता है। हे मित्र, जो आप मन को वश में करना चाहते हो, ध्यान और शांति चाहते हो, भीतरी जगत में प्रवेश पाना चाहते हो, तो एथिक्स कोई विकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, यह प्रवेश द्वार है। एथिक्स जागृति है और हमारी आध्यात्मिक विकास की नींव है। जब तक जीवन के द्वार पर नैतिकता का दीपक प्रज्वलित नहीं होता, तब तक अंतर यात्रा संभव नहीं। अंत में एक प्रश्न आपके लिए, क्या आपने आज किसी के अदृश्य बोर्ड का सम्मान किया? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।